हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। सुबह की आप सभी को कैसे हो? आप सभी उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पर आ गई हूँ किचन में। तो चलिए बना लेते हैं खाना। तो यहाँ पर मैं दाल है जो वो चढ़ा करके गई थी नहाने, तो मेरी दाल है पक करके रेडी हो गई थी। तो इसमें मैंने लगा दिया है तड़का, धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी। और सुबह का नाश्ता है जो गाइस वो हो चुका था। और अब मैं बना ले रही हूँ खाना। तो यहाँ पर 9 बज रहे थे सुबह के, तो मैं खाना बना लूँगी क्योंकि हस्बैंड जी हैं जो वो लंच ले जाएंगे। खाना नहीं खाएंगे क्योंकि उनका सुबह नाश्ता हो जाता है, तो वो लंच लेके ही जाते हैं। और गाइस इस टाइम तो काफ़ी आराम हो चुका है क्योंकि ये शानी की है जो वो स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो काफ़ी मुझे आराम हो गया है। वरना सुबह से भागा दौड़ी काफ़ी हो जाती थी। उसको भी रेडी करो स्कूल के लिए, फिर भेजो, उसका भी लंच वगैरह जो भी है तो तैयार करके लगा करके भेजो, तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाता था। लेकिन अब काफ़ी ठीक है, आराम है जब तक उसकी छुट्टियाँ हैं। और वैसे तो उसे भी मैंने नहला धुला करके नाश्ता वगैरह करवा दिया है सुबह से ही, क्योंकि इस टाइम गाइस धूप गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, कुछ पूछिए मत। सुबह से ही इतनी धूप हो जाती है कि बाहर निकलने का फिर मन नहीं करता है। तो यहाँ पर सुबह से मैं खाना बना लेती हूँ, वरना दोपहर में अगर खाना बनाओ तो फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है और पसीने से लथपथ हो जाया जाता है। इस वजह से सुबह ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह से ये भी निकल जाते हैं और दादी को मैं सुबह खाना दे देती हूँ। और हम ही लोग बचते हैं तो हमें उतना ये नहीं रहता है कि नहीं गर्म ही होना चाहिए, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैं साइड में चावल चढ़ा दी हूँ, तो वो भी पक कर के रेडी हो जाएंगे जब तक मेरे करेले यहाँ पर पकेंगे। तो मैं यहाँ पर करेले आज देसी स्टाइल में बिल्कुल बना रही हूँ। मैंने ये मसाला है जो उसको भी सेल में पीसा हुआ है। ये मेरा घर का सीक्रेट, मेरा खुद का मसाला है। मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। और वैसे तो इसकी काफ़ी रेसिपी है, कई तरीक़ों से बनते हैं करेले, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को है वो जो इसी तरीके से ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं इसी तरीके से उन्हीं के पसंद का बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो आम वगैरह कट करके रखे थे लास्ट में ऐड करने थे, तो ये आ गए थे, तो बोल रहे थे लाओ मैं थोड़ी सी हेल्प करा दे रहा हूँ। तो मैं आटा लगाने लगी थी, तो बोल रहे थे लाओ मैं करा दे रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मैंने सारा कुछ तो कर लिया है, आप लास्ट में आकर के बोल रहे हैं कि मैं हेल्प करा दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं आटा लगा लिए हूँ और बना देती हूँ रोटी, जल्दी से सेक देती हूँ और इनको लगा दूँगी लंच। तो क्या है ना गाइस, गर्मियों में सबसे ज़्यादा किचन में गर्मी लगती है और किचन में इस टाइम काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन क्या है हमसे हो जाता है। और जब हम शुरुआत कर देते हैं किसी काम की तो वो ख़त्म ही करके छोड़ते हैं उसको। और मेरा क्या है कि मुझे इतना आलस नहीं आता है, मैं बहुत टाइम से अपना सारा काम निपटा लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। जब तक मेरे घर का काम पड़ा रहता है, पूरा नहीं हो जाता है, तब तक मुझे बिल्कुल बैठने का या आराम करने का मन नहीं करता। मैं पूरा काम फिनिश करने के बाद ही आराम करती हूँ या बैठती उठती हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पर मैंने रोटियाँ सेक दी थी, इनको लगा देती हूँ फटाफट से लंच, ताकि ये भी दुकान के लिए धूप से पहले ही निकल जाएं, इनको भी धूप ना हो जाए, क्योंकि इनको धूप से एलर्जी है। लेकिन क्या है गाइस, जो काम है डेली का अपना तो वो तो करना ही होगा। अगर पेट है तो पेट के लिए सारे काम करने ही पड़ते हैं, चाहे धूप हो या गर्मी, हर टाइम पे काम में तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये जा रहे हैं दुकान के लिए, निकल रहे हैं और ये चले जाएंगे दुकान। देखिए गाइस कितना अच्छे से इन्होंने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ है, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा धूप से एलर्जी है, मगर कोई नहीं, सब हो जाता है। और यहाँ पर वापस से उनको भेजने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। वापस से सारी रोटियों को सेक लूँगी, दादी को दूँगी खाना और अपने लिए भी सेक करके रख लूँगी अभी। और उसके बाद फिर देखती हूँ बाकी का काम। तो यहाँ पर जो मेरी रोटियां हैं वो सारी सिक चुकी हैं और अब मैं लगा देती हूँ दादी को खाना। और उसके बाद यहाँ पर मैंने रात में बनाया हुआ था, कल रात में दलिया, क्योंकि इस टाइम गाइस गर्मी आती है तो काफ़ी बीमारियाँ भी लाती है साथ में। तो मेरी बेटी की है जो वो तबीयत ठीक नहीं थी, उसके कुछ हो गया था, तो इस वजह से उसको कल मैंने दलिया बनाया हुआ था रात में, तो वही बच गया था। तो उसी को मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है दलिया और दूध के साथ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं उसी का नाश्ता थोड़ा सा करूँगी और थोड़ा सा खा लेती हूँ। उसके बाद खाना मैं दोपहर को ही खाऊँगी, अभी नहीं खाऊँगी, क्योंकि अभी बज रहा था 10:30 सुबह का। तो इस वजह से यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैठ कर खाऊँगी और थोड़ा सा आराम टाइप का भी हो जाता है, बीच में रेस्ट मिल जाता है खाना पीना बनाने की वजह से। और ये भी गाइस देखिए आ गई थी, बोले थी मम्मा मुझे भी खाना है, तो मैंने इसको दाल है जो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दाल में मैंने इसको बिल्कुल महीन महीन सी जो रोटियां हैं वो भी बिल्कुल महीन महीन से टुकड़े इसको खिलाई है मैंने। और इसको चावल वगैरह भी नहीं खाना था, तो इस वजह से
ये आ गई थी तो मैंने इसको खाना खिलाया, और इस टाइम ये काफ़ी बीमार चल रही है। और उसके बाद नीचे आई तो इसको दवाई वगैरह खिलाऊंगी। इस टाइम इसकी दवाई चल रही है। इसकी पता नहीं गाइस चीक्स में क्या हो गया था, दोनों साइड में चीक्स में आप देख सकते हैं वाइट वाइट सा लगा हुआ है। तो ये दवा है लगी हुई है, डॉक्टर ने लगाई हुई थी दवा इधर दोनों चीक्स में साइड में। तो पता नहीं क्या हो गया था, दर्द कर रहा था और काफ़ी स्वेलिंग वगैरह भी आ गई थी। और ये मेरी बेटी है जो बहुत ही अच्छी है गाइस, बहुत ही अच्छे से दवाई है, चाहे जितनी दवाई हो, जो भी सिरप वगैरह सारा कुछ बहुत ही आराम से खा लेती है। इसके पीछे पीछे दौड़ना नहीं पड़ता, ना इसको मनाना पड़ता है, बहुत आराम से खा पी लेती है। और आप सब तो जानते हैं कि अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो हम माँओं का दिल उससे भी ज़्यादा दर्द में हो जाता है, टेंशन होने लगती है कि बच्चों को कुछ ना हो। तो यहाँ पर उसके बाद मैं उसको दवा वगैरह खिलाने के बाद उसको लेटा कर के आई थी। और यहाँ पर थोड़े से कपड़े थे जो सुबह के मेरे नहाए हुए, तो आज मैंने पहले ही नहीं धुले थे, मतलब पहले नहीं धुले थे नहाते टाइम, क्योंकि मुझे टाइम हो रहा था और आज करेला वगैरह बना रहे थे तो उसमें मुझे टाइम लगता है काफ़ी। तो इस वजह से इनको देर हो रही थी, तो इस वजह से मैंने रख दिए थे। और मैंने यहाँ पर एक बेडशीट भी भिगो कर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा था जब तक वो भी फूल जाएगी तो उसके बाद वॉश कर लूँगी। तो यहाँ थोड़े से कपड़े थे तो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ और उसके बाद फिर जाऊँगी नीचे। तो यहाँ पर मैं गाइस कपड़े हैं जो ऊपर इस जगह पर धुलती हूँ, क्योंकि यहाँ से है जो बाहर का रोड वगैरह दिखाई देता है, सारे लोग दिखाई देते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करने में। और काफ़ी इधर चहल वहल रहती है तो अच्छा लगता है। और बाकी का जो भी काम है जैसे बैठने उठने का, दाल वगैरह बीनने का, साफ़ करने का, तो मैं यहीं पर बैठ कर करती हूँ, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें दिखती हैं बाहर की, तो अच्छा लगता है मुझे। और हवा भी बहुत अच्छी आती है, छाया रहती है। दिन में तो धूप आ जाती है लेकिन शाम सुबह वहाँ पर ठंडा रहता है, छाया रहती है, हवा लगती है, तो अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ नीचे आ गए तो कपड़े सारे मैं इधर फैला दूँगी तो ये सूख जाएंगे। और फिर जाऊँगी किचन में, क्योंकि अभी मेरा किचन फैला पड़ा हुआ है। इस वजह से मैं उसको छोड़ देती हूँ किचन को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो रोटी वगैरह सेकते हैं तो काफ़ी गर्म होती है गैस वगैरह, तो तुरंत साफ़ नहीं कर सकते हम, तो इसी वजह से। तो देखिएगा इस हालत क्या हो रही है किचन की। अब हालत जो भी हो साफ़ तो हमें ही करना है। तो अब यहाँ पर आने के बाद मैं पूरे किचन की क्लीनिंग करूँगी। और पोछा वगैरह तो आप जानते हैं गाइस, आपने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैं सुबह ही लगाती हूँ नहाने से पहले। उठकर जब मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ तो मेरा झाड़ू पोछा सबसे पहला काम होता है, तो वो मैं सब सुबह ही कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं इस तरीके से कुछ कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, पानी से गीला कपड़ा करके अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और अगर ज़्यादा गंदा होता है तो फिर मैं वो सोडा वगैरह लगा करके और अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर गाइस मैं अच्छे से इसको साफ़ करके और झाड़ लेती हूँ कपड़े से कुछ इस तरह से, क्योंकि जब हम यहाँ रोटी बनाते हैं किचन काउंटर में तो यहाँ पर जो आटा वगैरह है वो फैल जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरे पास ही में सिंक है, तो मैं यहाँ का आटा वगैरह है जो वो इसी में मैं झाड़ देती हूँ और उसके बाद पानी डाल देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। और उसके बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत झड़ भी जाता है नीचे किचन में, तो इस वजह से बाद में झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। और उसके बाद अभी मुझे बर्तन भी वॉश करने हैं, वो भी धुलने के लिए पड़े हैं, और बर्तन धुलूँगी झाड़ू लगाने के बाद। तो यहाँ पर मैं इतना किचन में ही झाड़ू लगाऊँगी और उसके बाद आ गई हूँ फिर से। तो यहाँ पर अपने बर्तन को फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ, बर्तनों को सारे।
सारे बर्तन को यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया है, साफ़ कर लिया, अच्छे से धुल लिया है। और ये लास्ट में बची हुई थी कढ़ाई, तो ये कढ़ाई है जो लोहे की है, तो मैं कभी कभी लोहे की कढ़ाई का भी इस्तेमाल करती हूँ खाना बनाने में। और छोटी सी ये मैंने कढ़ाई ली हुई थी यूज़ के लिए, ताकि ये डेली में यूज़ हो जाए। और इसका खाना बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है लोहे की कढ़ाई का बनाया हुआ। तो इसको मैं जूने से पहले साफ़ कर देती हूँ अच्छे से साबुन लगा के। उसके बाद मैं इसको जो दिया है दीपक, तो उससे साफ़ किया करती हूँ, क्योंकि ये लोहे के बर्तन इसी से साफ़ होते हैं। और लास्ट में मैंने यहाँ पर इसको पोंछ दिया है बहुत अच्छे से, वरना इसमें मुर्चा है जो बहुत जल्दी लग जाता है, रेड रेड सा हो जाता है। तो उसको पोंछ करके मैं रखाई हूँ धूप में सूखने के लिए, क्योंकि उसको पोंछ करके सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो लोहे की होती है। और लास्ट में मैंने सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर सारे बर्तनों को मैं लगा दे रही हूँ अच्छे से, क्योंकि कढ़ाई साफ़ करते करते बर्तन भी मेरे अच्छे से, इनका पानी है जो वो अच्छे से निचुड़ गया था और सूख गए थे। तो इस वजह से मैं इनको भी अभी लगा दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो बाकी का जो बचा हुआ पानी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बर्तन धुल करके रखे हुए थे, तो इधर पानी सा हो जाता है गीला गीला थोड़ा इस जगह पर, तो मैं बाद में इस छोटे से हैंड वाइपर से साफ़ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। पानी है तो ये भी आ गई थी, तो ये कुछ मांग रही थी, तो इसको मैंने दिया। और उसके बाद मैं कल मेरे घर में आया हुआ था राशन, जो राशन है महीने का वो ख़त्म हो गया था, तो कल आया हुआ था, तो ये रात में आए थे, तो मैं रात में आलस कर गई थी रखने का, तो मैंने नहीं रखा था। मैंने बोला कि सुबह रखूँगी, तो उसी तरीके से बंद रखा हुआ था ये। तो मैं जो डब्बे हैं ये इसके राशन भरने के, तो मैंने इनको कल वॉश करके रख लिया था दोपहर में, क्योंकि मैं जब भी कोई डब्बा खाली हो जाता है राशन का हर महीने में, तो मैं उसको पहले वॉश करके रख लेती हूँ। तो उसी टाइम पे वॉश कर देती हूँ तो अच्छा रहता है, गंदे नहीं होते उतने ज़्यादा, और हमें इकट्ठे ही सारे डब्बों की सफाई नहीं करनी पड़ती है। तो इस वजह से मैंने कल इनको साफ़ करके रख लिया था, और आज इसमें मैं भर दे रही हूँ सारे राशन को इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को डब्बों में कुछ इस तरीके से स्टोर करके रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर धूप में रख दूँगी दाल, क्योंकि मैंने मंगाई हुई थी। तो मेरा क्या है गाइस, मैं सबसे पहले जो दाल वगैरह मंगाती हूँ तो धूप में रखती हूँ, और यहाँ पर थोड़ा बहुत झाड़ लूँगी, कपड़े से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत फैल गया था। और उसके बाद ये डब्बा है जो ये खाली रखा हुआ था, ये बेसन का डब्बा है। तो मेरा बेसन है जो ख़त्म हो गया था और पिसकर भी आ गया था, तो मुझे उसको इसमें स्टोर करके रखना था। तो मैं इसको धुल करके रख दूँगी, तो ये शाम तक सूख जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी वगैरह पिया, अब जाऊँगी थोड़ा आराम करूँगी, और उसके बाद आपसे मिलूँगी इवनिंग टाइम पे। तो यहाँ पर शाम का टाइम है, 5 बजे मैं आई हूँ। तो सबसे पहले मैं इन कपड़ों को उतार लेती हूँ, ये सूख गए हैं, और उसके बाद मैं और बाकी के काम करूँगी। तो गाइस, दोपहर की धूप इतनी होती है कि शाम तक जाती नहीं है। अभी शाम का 5 बज रहा है, लेकिन काफ़ी धूप है। और यहाँ पर मैं दाल वगैरह जो भी है तो उठा लेती हूँ, और ये डब्बा भी मैंने धुला था तो ये भी सूख गया था। उसके बाद यहाँ पर दाल बीनूंगी सबसे पहले। तो मेरा क्या है दोस्तों कि जब भी मैं कभी दाल वगैरह मंगाती हूँ तो धूप दिखाने के बाद उसे अच्छे से बीन करके और रख देती हूँ, ताकि हम जब भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, रात में या दिन में, तो बीनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद यहाँ पर बेसन है जो वो रखा हुआ था, तो उसे मुझे डब्बे में स्टोर करके रखना था। तो यहाँ पर मैं लेकर के आ गई हूँ, और इसे अच्छे से छन्नी से छान लूँगी और फिर उसके बाद रखूँगी। तो यहाँ पर मैं गाइस इसको ऐसे डायरेक्ट ही नहीं भर कर के रखती हूँ, पहले मैं इसे अच्छे से छान लेती हूँ, फिर उसके बाद रखती हूँ। तो यहाँ पर जब ये पीस कर के आता है तो ये गर्म होता है बहुत ही ज़्यादा, और जब हम गर्म भर देते हैं, डब्बे में रख देते हैं, तो फिर वो ख़राब होने का डर रहता है। तो इसी वजह से मैं दिन भर इसको रखे रही हूँ, और अब भी मैं इसको छान करके, ठंडा हो गया था तो भर करके रख दूँगी। यहाँ पर दादी आ गई थी तो उनसे कुछ बात करने लगी थी, पूछ रही थी कुछ।
तो यहाँ पर इसे भी फटाफट से मैं डब्बे में भर करके रख देती हूँ। तो क्या है ना दोस्तों, यही सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम इन्हीं छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान न रखें तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इतनी मेहनत से हम सारा कुछ करते हैं तो फिर बुरा लगता है। तो हम महिलाओं का यही काम होता है, हम हाउस वाइफों का, कि हम घर की किचन की यही छोटी छोटी बातों का, सारी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ हम ही से हो पाती है। बाकी हस्बैंड लोगों से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं उतना अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने दाल को भी भर करके रख दिया है। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पर, तो नल आ गए थे शाम के टाइम। तो ये छोटा सा मिट्टी का घड़ा है, तो मैं इसमें पानी भरती हूँ गर्मियों में पीने के लिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये छोटा सा भर लेती हूँ, और बाकी जिसको पीना होता है तो वो भी पी लेता है। और यहाँ पर उसके बाद आ गई हूँ, काफ़ी थक गई थी तो फ्रिज खोला, तो ये कल तरबूज लेकर आए थे ये, तो कल का तरबूज रखा हुआ था, तो मुझे याद नहीं थी, फिर याद आया तो फिर मैंने सोचा कि चलो दादी को दे देती हूँ टाइम से, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, शाम हो जाएगी तो फिर खाने का टाइम हो जाता है, तो वो मना कर देती हैं, फिर नहीं खाती हैं। तो चलिए उनको दे के आते हैं। उसके बाद ये भी आ चुके थे, शाम के करीब 7 बज रहे थे, तो मैं इनके लिए भी, बाकी सबके लिए भी तरबूज है जो कट कर ले रही हूँ, और हम लोग इंजॉय करेंगे तरबूज। तो आइए गाइस, सभी लोग इंजॉय करते हैं तरबूज, इस मौसम का सबसे अच्छा फल। और गाइज एक बात आप सभी से बोलनी थी कि अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल मैं अभी इस वीडियो में आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। आप सभी का जीवन सुखमय रहे इस कामना के साथ। बाय बाय।